साधराज आज भगवान महाराजा के चरणों में शीश झुकाते हुए दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली महिला पूर्व सांसद वीरांगना पूनम देवी के घरों में करते हुए यहाँ पर उपस्थित आप सभी निषाद पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता पदाधिकारी सदस्यगण का मंच पर आसीन हमारे साथ मंचासीन पदाधिकारी गण का अभिनंदन वंदन करते हुए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। साथियों, आज 25 जुलाई है। 25 जुलाई एक ऐसा तारीख जो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर है। ये 25 जुलाई हमें बताता है कि आज हमें सीखना होगा कि यह लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक देश में अपने हिस्से के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे स्कूल में पढ़ करके कहा जाता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा और गरजेगा जरूर। लेकिन जितनी अच्छी पढ़ाई आप करेंगे उतना ही बड़ा नौकर बन करके आपको रहना है। गांव का आदमी अनपढ़ गंवार है, वो सरकार को गाली देता है, लेकिन आपके जिले का जिलाधिकारी पूरे जिले का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है, वो कभी सरकार की खिलाफत नहीं करता। मतलब कौन सी शिक्षा हमें लेना है? शिक्षा दो प्रकार की होती है। एक एकेडमिक शिक्षा होती है जिससे हम नौकरी पाते हैं, सेवा करते हैं, और दूसरी शिक्षा होती है जिससे हम शासक बनते हैं और अपने लिए कानून बनाते हैं, और अपने साथ उन लोगों के लिए कानून बनाते हैं जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जिसका शोषण हो रहा है, उन्हें उस अत्याचार से, अन्याय से, उस शोषण से निजात दिलाने के लिए काम करते हैं। ये दो प्रकार की शिक्षा, एक तो अपने ऊपर हुए अत्याचार को खत्म करने की शिक्षा, दूसरा दूसरे के ऊपर अत्याचार करने की शिक्षा। भाई स्कूल में पढ़ करके अधिकारी बन रहे हैं, आप जाते हो जब थाना चौकी कोर्ट कचहरी किसी भी विभाग में, तो क्या आसानी से अधिकारी आपकी बात सुन रहे हैं क्या? उधर तो बोलो भैया, सुन रहे हैं क्या? नहीं। इसका मतलब हमारी सेवा करने के लिए तो उन्हें अधिकारी कर्मचारी बनाया गया है। सही है कि नहीं? सही है। लेकिन क्या वो हमारी सेवा कर रहे हैं कि हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं? लेकिन जब आप उनसे ऊपर हो जाओगे तब सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे? आज किसी पंडित जी ठाकुर साहब को कोई रे बोल सकता है क्या? आज अब निषाद जी लोग अब राजनीति की मुख्य धारा में आ गए, तो जो आज के 5 साल 7 साल पहले गाली दे के बात करते थे, आज निषाद जी कह करके बात करते हैं, नहीं करते हैं? मतलब अभी करवट लेना आपने शुरू किया है तो इज्जत मिलना शुरू हो गया कि नहीं शुरू हो गया? इंग्लैंड के पहले प्रधानमंत्री चर्चिल ने लिखा था, एवरी प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। इस लोकतांत्रिक देश में आपकी समस्या का समाधान राजनीतिक दल से होना है। जिसका दल होता है उसका बल होता है, और उसके समस्या का, जिसका दल नहीं उसका कोई बल नहीं, उसकी समस्या का। इतिहास के पन्नों को जरूर खंगालो आप, क्योंकि जिस समाज के लोग अपने इतिहास को नहीं जानते, अपने महापुरुषों के बारे में नहीं जानते, वह समाज उसी प्रकार समझा जाता है जैसे किसी बच्चे को अपने बाप का ज्ञान न। कहा गया जिस देश को गुलाम बनाना हो उसकी संस्कृति को नष्ट कर दो, जिस समाज को गुलाम बनाना हो उसके इतिहास को नष्ट कर दो, वह देश वह समाज अपने आप गुलाम बन जाएगा। आज हमारा समाज 70 साल से गुलाम ही तो बन करके जी रहा था। सही है कि नहीं? 70 साल से वोट हम देते थे, राज दूसरे का था। हम कल नारा तो लगा देते थे कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी हर 5 साल में वोट डालते थे। सरकारें बदलती थी लेकिन पीठ हमारी ही होती। सरकार चाहे कोई भी रहे, लात हम ही खाते थे। सही है कि नहीं? सही है। लेकिन अगर थोड़ा सा आपने राजनीति में शुरुआत कर दिया ना, आज हिम्मत है का?
कि निषाद पार्टी का टोपी लगा के चले जाओ, निषाद पार्टी का झंडा लेकर के चले जाओ किसी विभाग में, तो आपको धुतकार के भगा दे। ऐसे किसी के पास हिम्मत है क्या? किसी अधिकारी कर्मचारी के पास हिम्मत है क्या? इसका मतलब कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। आपकी हर समस्या का समाधान राजनीतिक दल से होना है। तो अभी तक हमारे पास दल नहीं था तो हम दलदल में थे, अब दल आ गया तो धीरे धीरे हमारी समस्या का हल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब तक दलित समाज के लोग दूसरे के दल में थे तब तक कहाँ थे? दलदल में। लेकिन जब अपने दल में आ गए तो कहाँ चले गए भैया? यही देख लो ना, बगल में है, जिधर से हम आ रहे थे उधर है कांसीराम शहरी योजना के तहत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। जिस समाज के पास अपने घर गांव में रहने के लिए पुश्तैनी जमीन पे मकान बनाने की ताकत नहीं थी, जिस मोहल्ले में लोग जाना पसंद नहीं करते थे, उस समाज को राजनीति ने ला करके शहर के सबसे अच्छे इलाके में बसा दिया। वो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग की नजदीक से खड़ा होकर के देखा तो ऐसे मुट्ठी टेढ़ हो जाएगी, इतनी ऊंची बिल्डिंग है। सही है कि नहीं? सही है। इसका मतलब यह लोकतांत्रिक देश है। इतिहास के खंडहरों पे भविष्य के महल का निर्माण होता है। आपको जानना होगा कि आपका इतिहास कितना गौरवशाली रहा है। इस दुनिया का सबसे बड़ा किला आज भी इस धरती पर मौजूद है। ये मैं नहीं कहता, ये पूरा तत्व विभाग का सर्वेक्षण करता है। इलाहाबाद से लखनऊ रोड पर 33 किलोमीटर आने के बाद एक धाम है जिसका नाम है श्रृंगवेरपुर धाम। ये बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है मेन हाईवे। वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि दुनिया का सबसे बड़ा किला इस धरती पर आज भी मौजूद है, 3.5 किलोमीटर का। वह 3.5 किलोमीटर के किले में रहने वाले लोग नौकर थे कि राजा थे? राजा। और वहाँ पुरातत्व विभाग ने एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है 4x4 का, भारत सरकार की मुहर लगी है। उस पर लिखा हुआ है कि आज से 2000 साल पहले राम यहाँ आए थे, तब यह निषाद राज का किला अपने पूरे चरमोत्कर्ष पर था। मतलब राम वहाँ सहायता मांगने के लिए गए थे, अपने बड़े भाई के पास क्या करने गए थे? क्या करने गए थे? और निषाद राज ने उन्हें सहायता दिया कि नहीं दिया? निषाद राज ने उन्हें अपनी सेना दे करके लंका पे विजय दिलवाया कि नहीं दिलवाया? निषाद राज ने पूरी दुनिया में राम को पुजवाया कि नहीं पुजवाया? एक बार राम ने निषाद राज की पूजा किया तो पूरी दुनिया में आज पूजनीय हो गए कि नहीं हो गए? मतलब इतिहास को जानना जरूरी है। इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति होती है, जागृति से सोच बदलती है। इतिहास से प्रेरणा मतलब अगर हमारे पुरखे कभी राजा थे तो एक बार पुनः हमारा राजपाट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। निषाद राज के शासन में जब इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था तो एक बार पुनः इस देश को सोने की चिड़िया बनाना है कि नहीं बनाना है? बनाना है। अगर निषाद राज का कभी शासन था और आज उनका किला तोड़ दिया गया, उस इतिहास को दबा दिया गया, तो किला तोड़ने वाले भाई हैं कि कसाई हैं? दोस्त हैं कि दुश्मन है? इसीलिए कहा गया कि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति होती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संगठन का निर्माण होता है और संगठन से शक्ति मिलती है और शक्ति आते ही सत्ता आपको देती है। मतलब सत्ता के लिए आपको लड़ना नहीं है, केवल अपने इतिहास को खंगालना है कि आपका इतिहास कितना गौरवशाली रहा है। अभी मीडिया बंधुओं के सामने बताया हमने कि आज भी अगर उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतीक चिन्ह देखा जाए तो 2 मछलियां, 3 धनुष, गंगा यमुना का जल, राजा नलराज निषाद का प्रतीक चिन्ह आज भी ये बयां करता है कि निषादों की राजधानी हुआ करती थी उत्तर प्रदेश। बुंदेलखंड का संक्षिप्त इतिहास उठा करके देखो आप, गूगल पे सर्च करके तो लिखता है उस पे कि बुंदेलखंड निषाद प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यही अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद में एक किताब पढ़ाई जाती है आज भी, वैदिक एवं ब्राह्मणीय धर्म। उस किताब के लेखक पंडित श्रीकांत पाठक हैं।
उस किताब के पेज नंबर 10 पे लिखा हुआ है, सभ्यता के क्रमिक इतिहास में नेग्रिटो के पश्चात इस देश में जिस संस्कृति का आगमन हुआ उसे निषाद संस्कृति के नाम से जाना जाता है। मतलब इस देश की संस्कृति का नाम क्या रहा? मुँह से बोला भाषण देवे ना है, नहीं पढ़ावे है। इस देश की संस्कृति का क्या नाम रहा है? आज भी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में किताब पढ़ाई जाती है, भारत का प्राचीन इतिहास, उसमें लिखा है इस देश का प्राचीन नाम निषाद था। मतलब इस देश की संस्कृति निषाद रही हो, इस देश का प्राचीन नाम निषाद रहा है। तो जय निषाद राज का नारा अच्छा है कि नहीं है? अच्छा है कि बहुत अच्छा है? तो इसे धीरे लगाना चाहिए कि तेज? तो एक बार अपना तेज आवाज बोलिए, जय निषाद राज। जब भी लगा हाथ उठा करके पूरी ताकत के साथ जोरदार आवाज, पूरा तेज आवाज बोलिए, जय निषाद राज। तो साथियों, जब तक आप अपने इतिहास को नहीं जानो तब तक अपने भविष्य के महल का निर्माण नहीं कर सकते। इतिहास रहा है कि इस देश को आजाद कराने के लिए हमारे लोगों ने, इस देश के लोगों ने अपने जान की बाजी लगा करके अपने खून से सींचा इस देश को, तब जाकर के देश आजाद हुआ। लेकिन क्या आजादी के 70 साल बाद भी हमें हमारा हिस्सा मिला? नहीं। हमें हमारा हिस्सा मिला? नहीं। हिस्सा चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं। तो हिस्सा घर में बैठने से मिलेगा कि इसके लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा? घर से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं? एक बार तेज आवाज बोलिए, जय निषाद राज। तो अब आपको सेनापति बनना पड़ेगा। जितने लोग यहाँ आए हैं, अब सैनिक बनने से काम नहीं चलेगा, सेनापति बनना पड़ेगा। अब आपके पीछे सैनिकों की फौज चाहिए, क्योंकि जिसके पास जितनी ज्यादा संख्या में सैनिक होते हैं, भारत पे राज है भाजपा का, मतलब उसके पास सेना ज्यादा है, उसके पास हर गांव में सैनिक हैं, पन्ना प्रमुख हैं, बूथ अध्यक्ष की बातें छोड़ दो, आप बूथ कमेटी की बात छोड़ दो, उसके पन्ना प्रमुख हैं, तब जाकर के आज वो सरकार में है। उसके बावजूद भी उन्हें लड़ना पड़ता है। इतनी सेना होने के बाद भी सरकार माई बाप होती है, सरकार हिस्सा देती है। हम लोगों के पास सेना नहीं रहेगी तो क्या हिस्सा मिलेगा? नहीं मिलेगा। बिना सेना के हिस्सा मिलेगा? नहीं। हम लोगों के पास जितनी सेना थी, अपनी सेना का प्रदर्शन किया, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, तो उसके बदले अब हिस्सेदारी हम लोगों की धीरे धीरे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? अभी तक हम लोगों का कहीं कोई नाम नहीं था, अभी तक कभी मछुआरों के नाम से अलग से बजट नहीं था। ये 70 साल बाद पहली बार 2022 की कैबिनेट में पास हुआ कि मछुआरों के लिए अलग से बजट है। सही कि नहीं? 70 साल बाद, मतलब अभी तक मछुआ समुदाय की गिनती थी ही नहीं। मतलब इसके पहले जो लोग बड़का अपने आप को नेता बनते हैं, उन्होंने हमारी गिनती नहीं करा पाए कि हम भी मछुआरे भी इस प्रदेश में रहते हैं, कभी बताया ही नहीं। पहली बार बजट हमारे लिए पास हुआ है, पहली बार कोई हमारा नेता जाकर के हमारे लिए 250 करोड़ रुपए की सौगात लेके आया है कि अपने लोगों को मजबूत करो। तो कुछ गद्दार जाकर के विरोध करते हैं कि का हम मछलिए पालक, अरे यह व्यवसाय है। कभी पशुपालन का विरोध नहीं किया यादवों ने? क्या कभी पशुपालन का विरोध किया क्या किसी यादव ने? क्या आज यादव का बेटा आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पुलिस दरोगा है कि नहीं है? मतलब पशुपालन के बहाने पैसा कमाया, अपने बेटे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे करके, अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला करा करके, आज हर विभाग में चाहे शौचालय से लेके सचिवालय तक आज यादव जी का बेटा तैनात है कि नहीं है? तो जब पैसा रहेगा तब ना, परिवार में रहेगा
घर पे बिजनेस व्यापार करेगा, परिवार में रहेगा, अपने बेटे की देख रेख करेगा, देखेगा कि पढ़ रहा है कि लखैरागिरी कर रहा है, तब ना उसका बेटा डर के मारे पढ़ेगा और पढ़ करके फिर वो बड़ा आदमी बनेगा, अधिकारी कर्मचारी बनेगा, तब जा करके आपका भाग्य लिखेगा। सरकार आपकी रहे, कलम चलाने वाले नीचे के अधिकारी दूसरे हैं। अभी ढेर सारे लोग कहते हैं ना कि साहब हम जाते हैं तो अधिकारी सुनते नहीं है हमारी बात। सही है कि नहीं हो? कि अधिकारी हमन के फैलिया नहीं पास करावत। अरे अब नेता आपका है लेके आ गया, अब चलना तो आपको पड़ेगा ना। बता दिए कि भैया देखो तुम्हारे लिए अलग से 250 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने दे दिया है। इसमें 17 योजनाएं हैं, 27 प्रकार की योजनाएं हैं। उन योजनाओं में कौन सा किस लेवल का आप काम कर सकते हो, जिस लेवल का कर सकते हो उसी लेवल पे आओ और महिलाओं को आगे करो, अपने न आगे रह। तू आगे रहबा तो 40%, इनके आगे करबा तो 60%। तो फायदा के करबा हो नहीं तो पता चला जब ट्रेन के टिकट निकाले रहे तब चल गई तू हो, चल गए बड़ी भीड़ या पता चला महिला अपना जाती है तो तुरंत सारे लोग हट जाते हैं। सही है कि नहीं? महिलाओं को आगे कर देंगे टिकट लेवे कर। तो मोदी जी ने कहा कि भैया अब इन्हें खाली नाम का मलकिन मत बनाओ, काम का भी मलकिन बना दो। ये अपने नाम से अगर बड़का उस्ताद बनिए तो 40% लाभ पाई है और अपने घर की महिलाओं को अगर आगे करेंगे तो 60% पाएंगे। तो भैया महिलाओं को आगे करना है कि नहीं करना है? मैं तो अपने नाम से खाली 40% पैसा, तो महिलाओं को आगे करके मत्स्य मंत्रालय के तहत 60% का लाभ लो ना। जिसके घर पे एक बित्ता भी जमीन ना हो, जेकर कहल जाला एक भोजपुरी में कि लहसुन गाड़े भर के जमीन नहीं बा, उनहू करतीन सरकार व्यवस्था बना देलस कि घरवा के अगवा चाहे पिछवा अगर जगह बा तो वही के 4x4 के गड्ढा खोदवा दो 1.5 फुट और वह मटके उठा के बगलिया पाटी दो और हमें पन्नी बिछा के पानी भर दो और हमें जा करके लेके स्पान डाल दो। मछली बच्चा बहुत छोटा छोटा 3 महीना बाद वो बड़ा हो जाए, ओके तालाब वाले भेज दो। वहीं से घर बैठल पैसा 50,000 का प्रोजेक्ट है, महिला के नाम से 30,000 रुपये सब्सिडी, घर भर मिल के कोण के खान के बना देना है। मैंने दिल्ली बम्बई जाके सब कलम चलावा था का, वहू जाके पेंट पॉलिश गारा मजदूरी करत है ना, क्या घर भर मिल के गढ़ा खोद लो, पैसा कमाओ घर भर मिल के, कोई दिक्कत है का? 70 साल बाद पहली बार अवसर आया है। इससे पहले कभी केहू आके मंत्री भले बनल रहल होई, मछुआ विभाग के मंत्री भले बनल रहल होई, लेकिन ऐसे आके गांव में कभी पढ़ौले नहीं रहा कि जा तू हरे करती नहीं। विभाग के पोर्टल खुलल बा, अपन ऑनलाइन आवेदन कर, पैसा ल, सब्सिडी लाभ उठाव, अपन भविष्य बनाव, अपने लड़कन के भविष्य बनाव। तुहर लगे पैसा आवे लगे तो तुहर बेटवा वैसा जाके प्राइमरी पढ़ी हो खिचड़ी वाले में। हाँ अभी तो कहते हैं ना कि पैसा ना है तो मजबूरी में हमन के खिचड़िया वाले में पढ़ावे पड़त है। जो साइकिल से व्यापार करते हैं उन पर सब्सिडी है, महिला के नाम से करिए 60% सब्सिडी, 6,000 रुपये मुफ्त में। आपके मंत्री जी अगर आप सदस्य बने चाहे नहीं बने, मछुआ के नाम पर अगर 60% महिलाओं के नाम पे सब्सिडी दे रहे हैं, 10,000 की साइकिल 6,000 रुपये फ्री में, 4,000 वापस लेकर 6,000 में लेकर के अपना धंधा शुरू करो। मोटरसाइकिल पे 60%, टेम्पू पे 60%, बड़ी गाड़ी है उस पे 60%, मतलब जितनी भी योजनाएं हैं चाहे वो करोड़ों रुपए की योजना है, सब पे 60% सब्सिडी। ये छोटी बात है, बहुत बड़ी बात। लेकिन अभी मैं वहाँ बैठा था गेस्ट हाउस में तो सिखा रहा था कि कैसे कैसे भरना है। 4 दिन का समय और बचा हुआ है, 5, 4, 25 से 6 दिन और 31 तारीख तक रहेगा। 31 तारीख के बाद बंद। 31 तारीख के बाद कितनों चाहवा कि हो जाए तो कुछ ना हो, फिर साल भर बाद आएगी। तो अवसर है
बैठ रहे। एक बार तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज। आज हमें इतिहास के बारे में जानना होगा कि अगर इतिहास में हमारे पुरखे राजा थे, दुनिया पे हुकूमत किया करते थे तो कैसे? क्योंकि तब वो व्यापारी थे, तब व्यापार करते थे, दुनिया में हमारा सामान जाता था, तब हमारे लोग नाव से एक देश से दूसरे देश जाकर के व्यापार करते थे। आज पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर देश अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका व्यापार करता है, अमेरिका हथियार बेचता है, इसलिए दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति, मतलब बेचने वाला जो व्यक्ति है, व्यापारी जो होता है वो ताकतवर होता है। सही है? तो हमें व्यापारी बनने में कोई दिक्कत है क्या? व्यापारी बनने में कोई दिक्कत है? पैसा आपके घर आने लग जाएगा तो आपका परिवार सबल होगा कि नहीं होगा? पैसा रहेगा आपके परिवार के पास तो ताकतवर होगा कि नहीं होगा? तो आज सिस्टम आ गया है, अपने लोगों को जाकर के सही बात बताइए और उन्हें मजबूत करिए। आज 25 जुलाई के दिन हम लोगों को सीखना होगा कि अगर दूसरी महिलाओं की तरह पूनम देवी भी अपने आप को असहाय समझते तो क्या आज उनका नाम कोई लेता? उनके साथ अत्याचार हुआ, जाके जहर खा के मर जाती, फांसी लगा देती, या फिर दरवाजे के सामने ही नदी में डूब के मर जाती, तो क्या आज कोई जान पाता उन्हें? इन्होंने संघर्ष को अपना हथियार बना लिया।